समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके निर्विकल्पता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदान की जा रही है। तो आप भी उस आत्मकल्याण की विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कामना जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वरांग चरित ग्रंथ में आया है कि राजा ने अपने भांजे वरांग से अपनी सभी कन्याओं का विवाह करवाया, तो फिर हम वर्तमान में इसे गलत क्यों मानते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो वरांग चरित्र में हमें कथानक प्राप्त होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रथमानुयोग की अपेक्षा से विरोध नहीं है। ऐसा ही कुछ कथानक वहाँ हुआ होगा, जो राजा अपने सभी कन्याओं का, जो उनका भांजा वरांग के साथ विवाह संपन्न कराता है। ये प्रमाण वरांग चरित्र की अपेक्षा से सत्य होने पर भी वर्तमान में इस प्रक्रिया को इस कारण से निषेधात्मक रूप कहा जाता है, क्योंकि ये कोई राजमार्ग नहीं है। अगर राजमार्ग होता तो सभी चरित्रों में, सभी पुराणों में यही कथन मिलता होता कि खुल के अपने भांजे को, कन्याओं को देने में कोई दोष नहीं है। पर ये सत्य है, ऐसा हुआ था। पर कहीं एकाध अपवादात्मक स्थिति में, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसी कुछ घटनाएं घटी है, उसको प्रमाणित आगम में लिखकर किया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि ऐसा करना चाहिए, इसे हम प्रमाणित मान जाए। या कई बार आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा मिलता है। किसी ने किसी से युद्ध किया, उसने उसको जीता, उसके युद्ध में उसने ऐसा किया, आदि बहुत सारी बातें पुराण ग्रंथों में लिखी। तो वह प्रथमानुयोग में, कहानियों में लिखी हुई प्रत्येक बात को सिद्धांत मानकर उसे जीवन में उतारना, उनकी दुहाई देकर आज करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है।
अगर ऐसा देखा जाए तो पुराण ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां हैं। कोई व्यक्ति आज ये कह दे कि उस समय पे, पुराने समय पे मुनिराज को कैद में डाल दिया गया, उन्होंने वक्तांबर की स्तुति कर ली। आज कोई चाहे कि आज भी हम मुनिराज को डाल दें, आज नए कोई स्तोत्र की रचना हो जाए, तो ये कोई व्यवहारिक बात नहीं हुई, ये तो सीधा सीधा पागलपन है। तो यही बात यहाँ भी समझने की आवश्यकता है कि कहाँ क्या हुआ, इसका संदर्भ हम किस अपेक्षा से कैसा लगा रहे हैं, ये विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये उन्होंने किया और एक्सेप्शनल केसेस में वर्तमान में भी ये होते हुए देखने में आता है कि भांजे के लिए बेटी दे दी, पर दे दी का मतलब कुछ ना कुछ वहाँ एक्सेप्शन है, इसलिए इसे सिद्धांत, नियम, रूल के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम थोड़ा सा साइंस के दृष्टिकोण से देखें, जिसे हमारे आचार्यों ने भी मूलतः स्वीकार किया है, वह विज्ञान, शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने हार्मोन्स होते हैं, जो अपने एक पिता से, माता से, या उनके जो दोनों परिवारों से, कुल जाति जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, उनसे मिलने वाले संस्कार, उनसे प्राप्त होने वाले जो हार्मोन्स है, अगर उन हार्मोन्स का एक दूसरे के साथ मिलाव होता है, मतलब समान हार्मोन्स वाले, जैसे जो वर्तमान में गोत्र आदि व्यवस्था चलती है, समान गोत्रों में समान हार्मोन्स वाले या ऐसे व्यक्तियों के विवाह संबंध होते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो संतान होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, उनके शरीर में, उनके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकृति अवश्य ही देखने में आती है। आप खोज के देख लेना, वर्तमान में भी जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं, मतलब भांजों को कन्याएं दी गई है, वहाँ अधिकांश स्थानों पर ये देखने में आता है कि शारीरिक, मानसिक या उस कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नहीं कह सकते, जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें विकृतियाँ अवश्य ही देखने में आती है। विज्ञान भी यही कहता है, आगम भी यही कहता है कि किसी प्रकार से एक समान जहाँ गोत्रता है, समान जहाँ पर किसी प्रकार से जो वंशावलियाँ है, समान जहाँ पर हार्मोन्स हुआ करते हैं, वहाँ किसी प्रकार से विवाह संबंध नहीं होते, और हो भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आने वाली संतान है, उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ, त्रुटियाँ मानसिक विकृति के रूप में, शारीरिक विकृति के रूप में या पारिवारिक विकृति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए वर्तमान हो, भूत हो, भविष्य हो, इसका किसी प्रकार से प्रमाण रूप स्वीकार करना ये उचित नहीं है कि भांजे को कन्या देने से बहुत बड़ी बात उन्होंने सिद्ध कर ली है। उन्होंने जो किया कुछ कारण होगा, सब बातें तो आगम में स्पष्ट करना संभव नहीं होती, इसलिए इसे प्रमाण मानकर या उसे नियम मानकर सब अपने जीवन में उतार ले, ये आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। विनय जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण में करूँ। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम लोग भगवान को या गुरु को श्रीफल चढ़ाते हैं, तो ये होता है कोई हिस्सा आगे करना है, ये वाला हिस्सा पीछे करना है, इसका कोई मतलब, कोई उद्देश्य, क्या मतलब होता है इसका? बस पंच परमेष्ठी को जब कोई द्रव्य समर्पित किया जाता है, उस द्रव्य को समर्पित करने की अपनी अपनी मुद्राएं हैं, और उस मुद्राओं का व्यक्ति के उस कार्य के प्रति समर्पण के साथ साथ कुछ विशेष प्रभाव देखने को आता है। जैसे अक्षत है या पुष्प है, उन प्रत्येक की विधि भिन्न भिन्न रूप से होती है, क्योंकि एक एक का व्याख्यान करना कतई संभव नहीं है इतने छोटे से समय में। जो मुख्य विषय फल से संबंधित है आपका, उसे ये समझना कि जैसे हम फल चढ़ाते हुए कहते हैं कि मोक्ष फल प्राप्त है, तो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरूपमेति स्वाहा कहा जा रहा है, तो मोक्ष फल कैसे मिलेगा?
हम तो सामान्य फल चढ़ा रहे हैं, चाहे श्रीफल हो, अन्य कोई फल क्यों ना हो, पर वहाँ फल चढ़ाते समय मात्र ये विषय श्रीफल के लिए नहीं, अन्य भी कोई फल चढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क होते हैं कि ऐसा चढ़ाओ, सीधा चढ़ाओ, टेढ़ा चढ़ाओ। इसमें ये विकल्प ना करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि जो फल हम चढ़ा रहे हैं उस फल को पेड़ से निकलते समय उसकी क्या स्थिति है, मतलब जहाँ से वो पेड़ से चिपका है और चिपकने के बाद उसे कहाँ से निकाला जाता है, पेड़ से डिटैचमेंट जहाँ होती है वो हिस्सा हम प्रभु व गुरु के सामने रखते हैं। उसके पीछे भी तर्क आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा फल चढ़ाने से, मतलब श्रीफल जहाँ से निकलता है, जहाँ उसकी जटाएं लंबी रहती है, जहाँ उसकी 2 आँखें रहती है श्रीफल की अपेक्षा से, उस वह हिस्सा फल का पेड़ से चिपका हुआ होता है, और वो तोड़कर हम उसी दिशा को भगवान की तरफ, गुरु की तरफ चढ़ाते हैं। इसके पीछे आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे ये फल पेड़ से अपनी अटैचमेंट छोड़कर डिटैच हो गया है, अलग हो चुका है, हे भगवान मुझे भी अब मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कैसे होगा? किसी से अगर मोह माया हम बना के रखेंगे, किसी से हम अटैचमेंट बना के रखेंगे तो वो कतई संभव नहीं है। जैसे भगवान ने उस फल ने पेड़ से डिटैचमेंट प्राप्त कर ली है, उससे दूर कर लिया है सब कुछ रिश्ता, ऐसे ही मेरा भी संसार से सब रिश्ता दूर होता जाए और संसार से, कर्मों से, पापों से, सुखों से, दुखों से, सबसे अगर मेरा रिश्ता, अटैचमेंट दूर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से मुझे मोक्ष फल प्राप्त होगा ही होगा, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये एक क्रिया मात्र एक संकेत के रूप में की जाती है। जो भी अष्टद्रव्य श्रावक चढ़ाता है पूजन करते समय, उसके पीछे ये सांकेतिक क्रिया का बोध रखना बहुत आवश्यक है। जल चंदन चढ़ाने से क्या संसार का नाश होना और जन्म जरा मृत्यु होना संभव है? क्या नहीं है, पर उसके पीछे का अभिप्राय क्या है? ये सांकेतिक द्रव्य है कि मेरे पास इस उद्देश्य से यही द्रव्य है, इससे अलावा कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए मैं चढ़ा रहा हूँ। फल के विषय में भी यही समझे कि फल ही फल है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु फल कही जाती है, और जैसे वृक्ष का भी सर्वोत्कृष्ट वस्तु फल के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसे ही जीवों का सर्वोत्कृष्ट सुख देने वाला वो मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को फल के साथ तुलना करते हुए, जैसे फल वृक्ष से टूटकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो जिस दिशा से टूटा है, जिस दिशा से उसकी डिटैचमेंट हुई है, ऐसी हमारी भी संसार से डिटैचमेंट हो, हम भी शीघ्रता से मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए जिस तरफ उसका छूटना होता है उसी तरफ भगवान की तरफ उसका मुख करते हुए फल को समर्पित किया जाना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। चारू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा सवाल यह है कि जाप करने का सही तरीका क्या है? कोई ऐसे पकड़ के करता है, कोई नीचे रख के करता है, कोई ऐसे आलती बालती, बल्कि कहीं सही तरीके से कैसे जाप करनी चाहिए हमें, इसे हमें ज्ञान दीजिए। माँ, जाप पाप नष्ट करने के लिए किया जाता है, और पाप नष्ट तभी होगा जब मन, वचन और काय, ये जो 3 योग हमें मिले हैं, इनको हम अधिक से अधिक स्थिर करने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी चंचलता होगी उतने कर्मों का आश्रय होता ही रहेगा। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये भिन्न विषय है, पर उसके पीछे की वास्तविकता को समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि जाप करते समय हम कम से कम पाप करें, पापों से बचने का प्रयास करें। ऐसी ही मुद्रा, ऐसे ही प्रकार से जाप करना उत्कृष्ट तरीका या उत्कृष्ट विधि कही जाती। जैसे आचार्यों ने कहा है कि अगर जाप का उत्कृष्ट फल प्राप्त करना है तो माला हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, उंगलियों को चलाने की आवश्यकता नहीं है, मुख भी बंद रखना चाहिए, जिह्वा भी नहीं हिलाना चाहिए। जो मानसिक जाप है यही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट विधि है। मानसिक जाप का अर्थ है मुख बंद रहेगा, जिह्वा नहीं हिलेगी, उंगली भी नहीं हिलेगी, आँख आधी बंद आधी खुली रहेगी, अंतरंग में, मन में ही वह गिनती चल रही है, अंतरंग में ही जाप चल रही है, अंतरंग में ही उस जाप के अर्थ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ये सर्वोत्कृष्ट विधि है, पर
हर काल हर समय इसे प्राप्त करना या करना संभव नहीं है। तो उसके लिए फिर जब मध्यम अंशों में जाप की बात कही जाती है तो जैसे बने वैसे, पर कम से कम उसका जो बैखरीपना है, मतलब जो बाहर फेंकने की क्रिया, मैंने एक बार सम्यक समाधान में समझाने का प्रयास किया था कि बहुत सारे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से नमोकार या मंत्र पढ़ने का प्रयास करते, मुंह आड़ा टेढ़ा बिल्कुल ऐसा करते, उनको देख के ही लगता है कि ये नमोकार पढ़ रहे हैं कि उन्हें कौन मार पीट रहा है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल मुंह हिला रहा है, शरीर हिल रहा है। तो ये किसी प्रकार से जाप करने की विधि नहीं है। सौम्य मुद्रा होनी चाहिए, व्यवस्थित वह माला भी ले रहे हैं तो व्यवस्थित शांति से, माला की अभिनय नहीं हो। बहुत सारे लोग माला कहीं ज़मीन पे छोड़ रहे हैं, कहीं पैरों में लग रही है, कहीं और पसीने से लथपथ हो रही है, तो ये किसी प्रकार से विधि नहीं है। उसकी मर्यादा है, नाभि के नीचे माला ना जाए, हाथ में ही उसको लेकर विधिवत कार्य करना चाहिए। अन्यत्र कहीं जघन्य स्थानों में, मतलब नाभि के नीचे के किसी स्थानों पर शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये उस जाप माला की विधि है। और माला नहीं है तो हाथ से ही करते हुए पता चला जाप करते करते खुजाल चली, खोजा लिया, अब हाथ तो गंदा हो गया, आप पुनः उस पर मंत्र फेर रहे हैं, तो ये होना उचित नहीं है। ठीक है, ये पाप नहीं लग रहा है, मतलब जाप का तो पुण्य मिलेगा, पर अशुद्धि का पाप वहाँ अवश्य ही लगने वाला है। इसलिए जो भी कार्य करे विवेक पूर्वक करे। रही बात बैठने की है तो उत्कृष्ट बात तो है कि जिस आसन में माला शुरू की है, जाप शुरू किया है, पूरा उसी आसन में करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आसन भी बदल लिया तो माला की जाप की मर्यादा कर रखते हुए करना चाहिए। पता चला 5 मिनट की माला में और 50 बार आसन ही बदल रहे हैं तो 108 मोतियों का पुण्य कितना मिलेगा? 50 बार आसन बदल के तुमने 50 बार तो माला पुण्य नष्ट कर दिया। तो ये विवेक रखना चाहिए कि पहले ही हम ऐसा आसन लगा है कि 5 मिनट या 7 मिनट, जितने मिनट लगते हैं माला फेरने में, उतने में हमारी चंचलता ना हो। कई बार ऐसा होता है कौन आया कौन गया कौन कहाँ, इनको देखने में ही वहाँ व्यवस्थाएं जुटी जाती है हमारे शरीर की। तो मन वचन काय ये जो योग है उन्हें संभालते हुए जहाँ विशेष रूप से उन मंत्रों की श्रद्धा से अर्थ तक पहुँचने का, अभिप्राय तक पहुँचने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो नियम से उसका विशेष फल विशेष तरीके के माध्यम से मिल सकता है। ऐसा कोई नियत नहीं है कि ऐसा ही जाप करने से ही फल मिलेगा। आप खड़े होकर बैठ कर के या कभी कभार विषमता में भी ऐसा आचार्यों ने आज्ञा दी है कि माना कि विषमता है, किसी के बैठने की भी शक्ति, टिक के भी बैठने की शक्ति नहीं है, तो वह लेट के जाप करे। पर जाप करने का मतलब ये नहीं है पे पलंग पे बेड पर माला लेकर बेड पर उसे स्पर्श करे। वह अंतरंग जल मतलब मानसिक जाप के रूप में उसे करता रहे, पर माला का और हाथों का प्रयोग करते हुए विशेष स्थान आदि की शुद्धि का, उसका हाथ आदि माला आदि का स्पर्श करने का स्थान आदि शुद्धि का सबका ध्यान रखते हुए मर्यादा से ही जाप करनी चाहिए। यही तरीका जाप का आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाल ब्रह्मचारिणी सपना देवी संघस्थ परम पूज्य आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज। नमोस्तु महर्षि श्री। नमोस्तु नमस्ते। मेरी शंका है महर्षि श्री कि आज वर्तमान स्थिति में सभी लोग मोबाइल, सभी लोग नहीं मतलब सर्वथा नहीं कह रहे, मतलब मोबाइल से पाठ स्वाध्याय लैपटॉप से भी करते हैं और उनको कहीं भी हम रख देते हैं, पैरों में भी आ जाता है, कहीं बाथरूम में भी ले जाते हैं, तो क्या हमें इससे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है? आप इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि श्री। आश्रय तो अवश्य ही होगा, क्योंकि जो जिनवाणी के स्रोत पाठ ग्रंथ आदि मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से उस सिम पे कह दो या मेमोरी कार्ड में या अंतरंग में जो मेमोरी है उसमें स्टोर किए जाते, भले ही वह कागज़ों पे प्रिंट नहीं है, पर उसे किसी न किसी प्रकार से हमें द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार करना होगा। जैसे कागज़ों पे लिखा है ये तो द्रव्य श्रुत है ही, पर डिजिटल फॉर्म में जो भी हो रहा है अगर उसे स्टोर कर रहे हैं
तो वो पौद्गलिक है, और पौद्गलिक होने के कारण से उसे पूर्ण रूप से हमें द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार करना होगा। और जहाँ द्रव्य श्रुत की अभिनय है स्वाभाविक रूप से, वहाँ ज्ञानावरणी और ज्ञानावरणी के साथ में फ्री में मिलने वाला दर्शनावरणी भी प्राप्त होगा। इसलिए जो भी ऐसा प्रयोग करता है उसे विवेकपूर्वक ये ध्यान रखना होगा कि हम मोबाइल कहाँ रख रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस अवस्था में, किस स्थिति में उस मोबाइल को स्पर्श कर रहे हैं। आजकल जो अशुद्धि के दिनों में भी विपरीतता मोबाइल के निमित्त से देखने में आती है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये व्यक्ति बहुत विवेकपूर्वक समझे, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अन्य कोई सामग्री क्यों ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार से डिजिटल रूप में आप जिनागम की कोई भी पंक्ति या मात्र नमोकार भी रखा हो या किसी की फ़ोटो आदि भी क्यों ना रखी हो, गुरु प्रभु आदि की, तो स्वाभाविक सी बात है उस कार्ड की या उस डिजिटल रिकॉर्ड की किसी प्रकार से अभिनय हो रही है, पैरों में रखी जा रही है, या उसे मर्यादा से ऊपर नहीं रखा जा रहा है, ज़मीन पे रखा जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी अभिनय होगी। और भले ही मोबाइल की विनय करने का मतलब नहीं है, नहीं तो कल कोई बात का बतंगड़ बना के कह दे कि महाराज ने कहा कि मोबाइल और लैपटॉप की विनय करे, कि उसको सर पे लेके चलने लग जाए या उसको सामने रखकर उसकी ही जिनवाणी स्तुति करने, ये मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। पर जो डिजिटल फॉर्म में है कम से कम उसकी तो मर्यादा बनाए रखे, नहीं तो कल विपरीतता प्रारंभ होने में समय नहीं लगता है। आजकल जैसे टीवियों की पूजा होने लगी, टीवी में दिखने वाले चित्रों को देखकर, तो कल मोबाइल की लैपटॉप की पूजा होने लगे, वहाँ पे हमने सरस्वती को मान लिया। वो डिजिटल फॉर्म है, जो है उसे सत्य स्वीकार करे, पर कभी अति नहीं होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान रखते हुए, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही, और विशेष करके त्यागी वृत्तियों को तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। सामान्य श्रावक तो ऐसे है कि वे तो फिर भी कहीं ना कहीं उससे बचने का प्रयास करे ना कर पाए, वो उनका विषय है, पर त्यागी वृत्तियों को इन विषयों में विशेष ध्यान रखना होगा। कम से कम इस कार्य में हम इतना विवेक रखें कि जो बहुत होता है उसे अल्प करने का प्रयास करें, और जो भी हो रहा है उसके लिए गुरु आदि से प्रायश्चित लेते हुए उससे बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती राज्य ढालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि भी रक्षाबंधन आता है तो श्रावक लोग सभी चौकी पाटा, जहाँ महाराज जी भगवान जी विराजमान है वहाँ पर चौकी पाटा, हैंडल, रेलिंग सब पे रक्षा सूत्र बांध देते हैं, तो क्या ये सही है? नमस्ते महाराज। माँ, अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो आने वाले दिनों में शायद भगवान के कलाई पे ही रक्षा सूत्र बांधते हुए भक्त मिल जाएंगे। ये जो कुछ भी कार्य चल रहा है वास्तव में अविवेकी भक्तों के द्वारा प्रारंभ किया गया है कार्य। ये किसी भी प्रकार से जैनागम में कहा ही नहीं है कि टेबल, कुर्सी, हैंडल और रेलिंग पता नहीं कहाँ कहाँ वो सुरक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र और धागे बांध बांध कर, राखी बांध बांध कर पूरा मंदिर और पूरे स्थान अशुद्ध कर लेते हैं। कैसे वो राखी बनी है, कैसे वो धागे है, कितनी क्या उसकी शुद्धि है, ये बिल्कुल विवेक शून्य कार्य करते हुए व्यक्ति जहाँ चाहे, जहाँ जगह मिलती है वहाँ उस रक्षा सूत्र को बांधकर भाग जाता है और खुश होता है कि चलो मैंने रक्षा बंधन परम बंधन बनाया। ये किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसे चौकी, पाटे, टेबल, कुर्सी पर अगर रक्षा सूत्र बांध के सुरक्षा होती तो फिर क्या नहीं होता। जो उसका वास्तविकता में कथानक के साथ साथ अभिप्राय है कि एक धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधता है। किसी ऐसे स्थानों पर रक्षा सूत्र बांधने से किसी की रक्षा नहीं हो सकती। ये धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला मुख्य उद्देश्य है, और इसलिए धर्म की रक्षा के लिए धर्म स्थानों को इस प्रकार से विपरीतता को प्राप्त करा देना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। और ये भी देखने में आता है कि मात्र
जो मंदिर आदि के स्थान नहीं अपितु मुनिराज भी जहाँ विराजमान होते हैं उन मुनिराजों के पाटे चौकी टेबल आदि पे भी बांधा जाता है। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि मुनिराजों के पिच्छी कमंडल पर बांधने पर भी जिद की जाती है। तो ये भी किसी प्रकार से आगम प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि पिच्छी कमंडल मुनिराजों के लिए एक अपना उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो उपकरण में बंधन बांधकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आती। ये मात्र और मात्र विवेक शून्य भक्ति का प्रदर्शन है। भक्ति तो है पर वहाँ विवेक की भी आवश्यकता है। अगर ये विवेक शून्यता ऐसी ही बढ़ती जाएगी तो अगले आने वाले दिनों में मुनिराजों के हाथों पे और भगवान के हाथों पे भी ये कलाइयों पर रक्षा सूत्र बंधे मिल जाएंगे। ऐसा होने से बचाना है तो आज ही रेलिंग से ही दूर रहने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।